Bismillahirrahmanirrahim. So this is the first time in the history of this campus that students of the campus and the management have organized a beautiful class show as well as there is a book fair. So the objective is ultimately it is under the great leadership of Professor Captain Chancellor Islamic University of Bahawalpur, and the objective is to promote flower culture, the culture of creativity and education, as well as to promote the habit of book reading. Because unfortunately our society there is a declining trend in their reading habits we want to promote. Our thanks to the students, and today I am here in particular to encourage them to appreciate them. फ़इन्ना हस्बकल्लाह वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिहिस्बिही इब्तिदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के देश खूब जानता है। इस वक्त हम इस्लामी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन के ऊपर काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या उनकी तासरात हैं। मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रही हूँ और ये हमने रिसाइकलिंग मटेरियल को किया है यूज़। इसमें हमने वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया। जब वेस्ट मटेरियल जलाई के आइस जो स्टिक्स हैं उनको यूज़ किया है। आइस स्टिक से ये हमने कॉटेज बनाया है और इसका मेन पर्पज़ क्या है? रिसाइकलिंग का मतलब ही यही होता है कि चीज़ों को रीयूज़ करना अपने बेनिफिशियल के लिए, और कुछ चीज़ें ऐसा अपने बेनिफिट के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी ये हमारा थीम है। तो हमने इसमें दो थीम रिप्रेजेंट किए हैं हर्ट बना के। एक जो है वो इंसानों से रिलेटेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी बाउंड्री लाइन पे जो है हमने स्टोन्स लगाए हुए हैं और अंदर हमने डिफरेंट कलर्स के फ्लावर को यूज़ किया हुआ है। और एक इसका जो है थीम वो इंसानों से भी रिलेटेड है और एक बॉटनी से रिलेटेड है। बॉटनी से रिलेटेड कैसे है कि जैसे इंसान ज़ख्मी होते हैं वैसे ही प्लांट्स भी ज़ख्मी होते हैं। जैसे इंसान अगर इंजर होते हैं तो उनको रिपेयर होने के लिए, उनके सेल्स और टिश्यूज़ बनने के लिए उनको वक्त चाहिए होता है, ऐसे ही प्लांट्स को भी रिपेयर होने के लिए वक्त चाहिए होता है। इसलिए हमने लोगों को अवेयर करने के लिए ये थीम बनाया है कि हम प्लांट्स को इंजर ना करें, उनको काटें नहीं, बल्कि उनको प्रिजर्व करें। वैसे भी पाकिस्तान में जो है प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हो रहे हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ बहुत इंडेंजर्ड हो रही हैं। तो ये हमने लोगों को अवेयर करने के लिए थीम बनाया है कि हम प्लांट्स को प्रिजर्व करें और इनको इंजर ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को हम ग्रो करवाएं। दूसरा थीम हम इंसानों से रिलेटेड है। इंसानों से रिलेटेड थीम ये है कि जैसे आपको स्टोन्स बाहर नज़र आ रहे हैं और अंदर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, तो हम दूसरों को हर्ट ना करें। दूसरों फ्लावर्स की जैसे कि फ्लावर्स खिले हुए हैं वैसे खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ये क्लायंथस बेसिकली इसका बोटेनिकल नेम है और इसको फ्लावर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। फ्लावर ऑफ ब्लड इसलिए कहते हैं इसको बिकॉज क्योंकि ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। इसके पीछे एक स्टोरी है, दुख भरी कहानी। स्टोरी ये है कि दो लोग थे ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने लव मैरिज की थी और फाइनली फिर उनके घर वालों ने, रिलेटिव्स ने उनको अप्रोच किया और फाइनली उनको मर्डर कर दिया था। फिर कुछ मंथ्स के बाद जब उन्होंने उस एरिया को विजिट किया जहाँ पे उन्होंने मर्डर किया था, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे उनके ब्लड ड्रॉप्स गिरे थे वहाँ से ये प्लांट जो था वो इमर्ज आउट हुआ था। और इस प्लांट पे जो आइज आप देख सकते हैं स्पॉट, डार्क स्पॉट्स को कहा जाता है कि ये आइज हैं उन लोगों की जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। ये इस प्लांट की स्टोरी है, इसीलिए इसको फ्लावर ऑफ ब्लड कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं ये हाइपोथेटिकल स्टोरी है, लेकिन इसके फिर रिसर्च बाकायदा हुई थी कि ब्लड सैंपल और प्लांट स्टैप के सैंपल लिए गए थे और फिर इनको मैच किया गया था, तो वो मैच हो गए थे उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया था कि वाकई इनके ब्लड ने इस प्लांट की जर्मिनेशन में हेल्प की। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्लावर ऑफ ब्लड। कोई मैसेज देना चाहिए आप? ये डेजर्ट प्लांट है, इसकी बहुत सी मेडिसिनल यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल ये एंटी कैंसर है और थायराइड जोड़ों के दर्द में। इसके अलावा डिफरेंट इंटेस्टाइनल मेडिसिन में यूज होता है। इसके अलावा ये डेजर्ट प्लांट है, पेरिनियल है, पूरा साल ग्रो कर सकते हैं। कोई रेनफॉल, सिर्फ ओनली रेनफॉल कैन सपोर्ट इट्स ग्रोथ। इसके अलावा इसका डार्क रेड कलर और ये सैड की जो शेप है वो सैड स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक फ्लावर फ्रेम है, इसमें दिखाया गया है कि ये फ्रेम इको फ्रेंडली है, यहाँ पे कोई भी आके जो है ना पिक बना सकता है। और जो इसकी फ्रेमिंग है वो फ्लावर से की गई है विद बॉक्स, तो ये बहुत अच्छा सेटअप है। जहाँ जहाँ का है डर उतारो, जहाँ जहाँ का है डर उतारो, उदास घर की नज़र उतारो। बहुत रुतों से उदास हैं हम, बहुत रुतों से उदास हैं हम, बहुत खुशी की खबर उतारो। हमामे काबा बजिद है आमिर, हमामे काबा बजिद है आमिर, कोई खुशी की खबर उतारो। जब
हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ, और हमने डिफरेंट यहाँ पे शो किए हैं कि ये एक एनिमल लाइफ हमने दिखाई है और ह्यूमन लाइफ दिखाई है, और यहाँ वाटर एक्वेटिक लाइफ दिखाई है, ठीक है। और इसमें इंटरेक्शन है कि प्लांट्स का किस तरह ह्यूमन्स के साथ है और ह्यूमन्स का प्लांट्स के साथ है और एनिमल्स के साथ है, और वैरायटी से प्लांट्स की। और हमने बेसिकली यही शो किया है कि हमने अपनी इन्वायरमेंट को कंजर्व कैसे करना है, ठीक है। हमने कैक्टस को रंगोली से जो है वो डेकोरेट किया। मेन मकसद हमारा कैक्टस को प्रमोट करना। ये डेजर्ट एरिया में होता है बेसिकली ना, तो यहाँ पे इसकी ब्यूटी को हमने इन्हांस करने के लिए एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट इसको हम रख सकते हैं घर में। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, जो कि बहुत रेयर लोगों को पता है कि इसमें फ्लावरिंग होती है। तो अगर हम इसे अपने घर में रखेंगे तो ये एज अ ऑर्नामेंटल बहुत ब्यूटी है। ये बेसिकली हैंड ट्रॉली है जिसमें हमने फ्लावर्स की आबशार बनाई हुई है। यहाँ पर हमारा मेन मकसद जो है वो रिसाइकलिंग का प्रोसेस दिखाना है, जिसमें डिफरेंट थीम्स बनी है। इसका जो सामान जो मटेरियल बचा उसको हमने वेस्ट नहीं होने दिया, उससे हमने एक अलग से अपनी थीम बना ली। तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस दिखाया हुआ है। इसके अलावा इसको हम डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में अक्सर होती है ट्रॉली, इसको हम फ्री रखने के बजाय इस तरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं, कोई भी कॉर्नर डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉली के ऊपर, ये पिटूनिया का फ्लावर्स है। ये एक्चुअली हम फैमिली कस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैमिली कस्टम के ऐसे कस्टम जो हेल्थी है, जहाँ हम रहे तो हम हेल्थी रहेंगे। तो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, जैसे जैसे इधर आती जा रही है तो लोग क्या है खेतों से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें जो लैंड यूज़ है वो हम गलत कर रहे हैं। जहाँ फ्रेश या क्रॉप ग्रो होनी चाहिए, जो वहाँ अच्छी होती है, वहाँ हम 10 करोड़ को कम करके वहाँ घरों जो सड़कें बनाते वो आ रहे हैं, जिसमें लैंड पोल्यूशन आ जाती है, एयर पोल्यूशन आ जाती है, वाटर पोल्यूशन आ जाती है। तो हेल्थ का भी काफ़ी क्या है वो डेंजर हो गया है। डेली नए जो हेल्थ इशूज़ हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर ये लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स के दरमियान कोरिलेशन है, आप उसे इंटरेक्शन कह सकते हैं। तो सर ये थीम जो है ये इसलिए बनाया गया है कि जो लोग ये समझते हैं कि रॉक्स के ऊपर प्लांटेशन नहीं करवाई जा सकती, ये उनके लिए मतलब रॉक्स पे भी प्लांटेशन करवाई जा सकती है। We are going to present 3 themes. In our first theme, we have presented pots in a zigzag form, in the form of a tower. And in the second theme, we have used bottles to form a red big duck. Here we are with idea about we use wasted materials to make my garden beautiful. Like I use wasted tire, wooden baskets, and I use water bottles. Second one is that I'm a botany student, so I want to acknowledge people and how likely I make my garden beautiful. मशरूम कॉर्नर, हमारे इस कॉर्नर का नाम मशरूम कॉर्नर है और ये हमारी थीम है अब सेमेस्टर सेकंड की। हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट की मशरूम को फॉर्मली नोन एज प्लांट्स, बट नाउ इनका अलग किंगडम है, पंजाई किंगडम को बिलोंग करते हैं ये लोग, और जो यहाँ पर लगी हुई है ये सारी बेसिकली हमारी चीज क्लास है इनकी पंजाई की, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे बटरफ्लाई आप देख सकते हैं बाउंड्री में हमने पेंसिल फ्लावर यूज किया है, जो कि बटरफ्लाई लाइक मूवमेंट भी और बटरफ्लाई लाइक शेप भी है इसकी। और मिड में हमने लबीलिया और एलिसम यूज किया है फॉर ब्यूटीफुल टच, ब्यूटीफुल कलर्स कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं। एंड नेक्स्ट वन है हमारा फॉल कारपेट, इसमें हमने पिटूनिया की वैरायटी ली है डिफरेंट कलर में, इसका हमने कॉम्बिनेशन किया और रेड कारपेट लाइक इसकी ब्लॉक्स फॉर्म में इसको अरेंज। We are presenting here a very new technique of growing plants, which is known as hydroponics. So hydro means water and phonics means to cultivate. इस टेक्निक के अंदर नया ये है कि इसके अंदर हम सॉइल को यूज़ नहीं करते, बल्कि उसके अलावा पानी के अंदर हम तमाम मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए वो ऐड कर देते हैं। और उसके बाद ये जो पंप आपको नज़र आ रहा है ये एयर पंप है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। और अगर हम इसको उठा कर देखें तो इसके नीचे जो है वो प्लांट्स की रूट्स हैं और उसके अंदर पानी डिप है। पानी के ज़रिए जो है वो तमाम मिनरल्स जो हैं वो पूरी प्लांट बॉडी तक ट्रांसलोकेट कर जाते हैं और इस तरह वेराइटी ऑफ प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। और इसके अंदर स्ट्रॉबेरी टोमेटो के प्लांट्स कॉमनली ग्रो किए जाते हैं। जी इस वक्त हम उर्दू डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और हम जानेंगे यहाँ पे के लोगों से कि उन्होंने क्या यहाँ पे बनाया है और हम उनके व्यूज़ लेते हैं। मेरा नाम शौकत नज़ीर और मैं सेकंड सेमेस्टर से बिलोंग करता हूँ। और हमने ये जो आजकल वाला देख रहे हैं आप लोग सामने, ये आजकल हमने तकरीबन ये हमने अब पुरानी तहजीब उर्दू की जो वो शो की है इसमें हमने शो किया है कि ये एक दक्कन बना दिया, एक दिल्ली बना दिया और एक लखनऊ बना दिया। इसमें हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि जो हम हमारी उर्दू ज़बान आई थी वो दक्कन, दिल्ली और लखनऊ से आती हुई हमारे तक पहुँची थी, बड़े सगीर में यहाँ पाकिस्तान तक पहुँची थी। तो इसमें मेन थीम यही हमने दिया है कि ये हमारी तहजीब को शो कर रहा है। मेरा नाम अब्दुल रहमान और सेकंड है और जो हमने आज थीम लिया है ये मीनार पाकिस्तान की थीम है जो कि 23 मार्च को मतलब शुरू कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है हमारे डिपार्टमेंट।
पार्टिसिपेशन है इसमें, टीचर्स की पार्टिसिपेशन है, टीम बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो इस पूरे इवेंट के, एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रिगार्डिंग द कैंपस, दैट इज एवरीथिंग, जो कहते हैं ना दैट इज इन द एयर, दैट इज इन द शाबाश, बहुत अच्छे ग्रेट, क्रिएटिविटी, keep it up, tomorrow as well.